हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट की तरफ से टोटल 450 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कैसे करना, आज इसके वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपके सामने ये लिंक ओपन हो जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ से आपका नाम मांगा जाएगा, जिसमें फर्स्ट नेम आपको लिखना है। उसके बाद आपका जो मिडिल नेम है तो लिखिएगा, और उसके बाद लास्ट नेम है तो लिखिएगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो देना है, और मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। और उसके बाद जो आपका ईमेल आईडी है वो भी आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है, और अपने ईमेल आईडी को कंफर्म भी कर देना है। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप करके आपको सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, और यहाँ पे आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है ईमेल पे, मोबाइल पे और डिस्प्ले के ऊपर शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो जो आपको अपलोड करना है वो 50 से 100 KB का बीच का होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB का बीच का होना चाहिए। सॉरी, फ़ोटो जो आपका वो आपका 10 से 20 KB के या 20 से 50 KB के बीच का ही होना चाहिए। देख लीजिएगा एक बार फॉर्मेट इसका। और आपका जो सिग्नेचर वो 10 से 20 KB का ही होना चाहिए। दोनों का अपलोड करने के बाद यहाँ पर टिक का ऑप्शन आएगा, आपको दोनों के ऊपर टिक कर यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन है नीचे में, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी भरने के लिए कहा जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको कैटेगरी का सिलेक्शन करना है कि आप इनमें से किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप उसका सिलेक्शन करेंगे। अगर मान लीजिए आप जनरल के छोड़कर आप जिस भी कैटेगरी को सिलेक्शन कर रहे हैं, आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डे भी, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप विकलांग में आते हैं, 40% से ऊपर हैं, तभी यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप विकलांग में आते हैं और यस पे क्लिक करते हैं तो आपको बताना होगा कौन सा आपका डिसेबिलिटी है। अब यहाँ पे ABCDE लिख दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आप किस प्रकार का डिसेबिलिटी में जाइएगा, तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी लिखा हुआ है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस किस जो अलग अलग प्रकार के जो डिसेबिलिटी होते हैं तो किस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी का यहाँ पर नाम लिख के छोड़ दिया गया है, आप यहाँ से अपना देख के भर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अब डिसेबिलिटी के भरने के बाद यहाँ पे आपको जो इसका नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है वो भरना होगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कि नहीं एग्जाम के अंदर, वो आपको यहाँ पे यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा अगर आप विकलांग में आते हैं तो। इसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सर्विसमैन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब एक सर्विसमैन आप हैं कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। जो डेफिनेशन होता है एक सर्विसमैन का वो सिंपल से ये होता है कि आप इंडियन नेवी, आर्मी या एयरफोर्स में कभी काम किए थे या नहीं किए थे, आपको वो बताना होगा। अगर किए होंगे और उसके बाद अगर डिसेबल एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल जो आपका हैं, यानी कि आपके माता या पिता किसी भी डिफेंस के अंदर डेथ हो गया उनका है कि काम करते हुए दौरान, तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। है कि आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, जो कि अपने हस्बैंड से उस महिलाओं के लिए कहा गया है जो महिलाएं शादीशुदा हैं और वो अपने जो सेपरेट हो गए अपने पति से हैं, तो उनको एज में छूट चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको वो यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद पूछा है कि आप आरबीआई का स्टाफ हैं या नहीं है, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आरबीआई का स्टाफ हैं, अगर यस पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका जो पीएफ इंडेक्स नंबर होता है वो आपको यहाँ पे देना होगा। अगर यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पूछा है कि आप आरबीआई के एक्स एम्प्लॉय हैं या नहीं। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो एक्सपीरियंस बताना होगा, कितने साल आपने काम किया है। अगर आपने नो के ऊपर क्लिक किया तो आपको किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस का ईयर नहीं भरना है। इसके बाद नेशनैलिटी होगा, तो आपको यहाँ पे इंडियन का सिलेक्शन करना है। इसके बाद किस जगह आपको यहाँ पे इसका फॉर्म भरना है, किस जगह पर, तो आप उस सिटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का पूछेगा कहाँ देना चाहते हैं। तो प्रीलिम्स जैसे आप जिस सेंटर को सिलेक्शन कीजिएगा, स्टेट को सिलेक्शन कीजिएगा, उसी के आसपास का आपको जो एरिया है सेंटर मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे पटना सिलेक्शन किया तो मुझे बिहार आ गया, तो आपको जो भी सिलेक्शन की जगह आपको आपके ही लोकेशन का दिखाएगा। इसके बाद सेंटर पूछेगा आपको सेंटर कहाँ देना, आपको सेंटर का भी सिलेक्शन कर देना है। उसी प्रकार के मेंस का भी आपको सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा कि कहाँ देना चाहते हैं अपना सेंटर, तो अपना सेंटर आपको चॉइस कर लेना है। इसके बाद पूछा गया है कि आप अपने स्टेट की जो लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए बिहार में चलता है उर्दू, हिंदी, ये सब चलता है, तो यहाँ पर प्रोफिशिएंसी है कि नहीं, यानी सिंपल सा एक लोकल लैंग्वेज आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, यानी कि अच्छी तरह से बोलने पढ़ने लिखने के लिए आना चाहिए।
अब ऐसा नहीं कि बिहार का बच्चा है उठ के चला गया तमिलनाडु और बिना तमिलनाडु का तमिल भाषा नहीं आ रहा है, वहाँ पे फॉर्म भर दिया है तो बोले नौकरी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जहाँ भर रहे हैं वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, वही चीज़ यहाँ समझाया गया है। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर हिंदी का है तो हिंदी सिलेक्शन करेंगे। आपको जो भी दिखेगा आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करना है। मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उसका सिलेक्शन कीजिए। जुड़वा भाई बहन है या नहीं, अगर हाँ तो इसका नाम दीजिएगा। मेल है फीमेल उसके बारे में बता दीजिएगा। मैरिड है कि अनमैरिड है उसके बारे में आपको फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। फिर फादर्स का नाम और मदर्स का नाम आपको लिख देना है। अगर स्पाउस है तो स्पाउस का नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप कर लेंगे और यहाँ पिन कोड डालना है। और यहाँ पर अगर एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट अगर सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, तो ऊपर और नीचे सेम एड्रेस फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो चॉइस ऑफ जीएसटी इनवॉइसिंग है तो आप परमानेंट यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेव नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अब डिटेल अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका कि कम से कम जो पास होना चाहिए 1 सितंबर 2023 तक आपको यहाँ पे पास कर जाना है। इसके बाद ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी कोर्स आपका होगा आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। जो बच्चे बीटेक की हैं उनका यहाँ बीटेक का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो वो अदर्स पे क्लिक कर लेंगे। बाकी बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है आपका यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद पूछेगा कि डेट ऑफ पासिंग बताना है कि आपने यहाँ पे कब पास किया है, तो यहाँ पे देखिएगा मार्कशीट के ऊपर आपको डेट दिया रहता है कब आपने पास किया है, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। कितना परसेंटेज आया वो लिखना है, किस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं तो यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिख दीजिएगा, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास था वो आप लिख देंगे। अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर आपको वर्ड का काम आता है कि नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज नाउन की बात करता है, तो आपको जो भी लैंग्वेज आता है आप यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन एक लैंग्वेज रीड, राइट और स्पीक तीनों होना चाहिए। जैसे मेरा हिंदी था तो मैंने हिंदी पे क्लिक किया और मैंने तीनों यहाँ पे टिक कर दूंगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई अदर लैंग्वेज आता है तो आप लिखेंगे, और पढ़ने लिखने बोलने जो भी आता है आप क्लिक कर आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर फॉर्म का प्रीव्यू होगा, देख लीजिएगा सब कुछ सही है कि नहीं। सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। एक पहले आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष हो, जो भी होंगे उनको अपलोड करना होगा। और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा जो कि आपको अपलोड करना है। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपको सादा पेज के ऊपर लिखना है और उसके फिर आप लिख के उसको आप स्कैन करके फिर अपलोड करना है, जो कि 50 से 100 KB का बीच का होना चाहिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन। और सेकंड आपको जो थंब होगा वो 20 से 50 KB का बीच का ही होना चाहिए। इस दोनों को अपलोड करना है और जैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब पेमेंट की तरफ आपको लेके जाया जाएगा। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, तो पेमेंट का फीस आपको दिख जाएगा, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और ओके के ऊपर क्लिक करते आगे बढ़ना है। अब यहाँ आपको पेमेंट करने का जो मोड दिखेगा वो 5-6 तरीका का दिखेगा, जिसमें कि आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट कार्ड, QR कोड और UPI, जिस माध्यम से आप यहाँ पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पे करेंगे। पेमेंट होने के बाद आपको लॉग आउट कर दिया जाएगा, फिर से आपको लॉगिन पेज के ऊपर आना है और लॉगिन कर लेना है। मान लीजिए आपने पेमेंट किया और पेमेंट फेल हो गया, पैसा कट गया अकाउंट से, तो आप कम से कम 24 से 48 घंटा वेट कीजिएगा, आपका जो है वो पेमेंट जो अपडेट हो जाएगा और आपको जो प्रिंट है आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। अगर आपको 24 से 48 घंटा के बाद नहीं फिर भी वही दिखा रहा है पेमेंट कीजिए, तब उस कंडीशन में आपको पे करना है, वरना पे मत कीजिएगा। इस प्रकार से जो फॉर्म है आपका आसानी से फिलअप हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।